नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, राजीव ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने थाना उद्योग नगर की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक कोटा शहर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सलीम भारती, वरिष्ठ प्रदेश महामंत्री श्याम बाबू सोनी, कोटा जिला अध्यक्ष जाहिर रिंकू एवं महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अप्सरा अंसारी के नेतृत्व में राजीव ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने थाना उद्योग नगर क्षेत्र की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर कोटा शहर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता धमन को ज्ञापन सौंपकर थाना उद्योग नगर क्षेत्र की कानून व्यवस्था सुधारने की मांग की। राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सलीम भारती ने कहा कि थाना उद्योग नगर क्षेत्र की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। थाने में फरियादियों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, पीड़ितों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, सामाजिक तत्वों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो रही, आम नागरिक अपने आप को असुरक्षित रूप से महसूस करता है, ऐसा सामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि थाना उद्योग नगर थाना क्षेत्र की कानून व्यवस्था में सुधार नहीं आया, राजीव ब्रिगेड के कार्यकर्ता पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद राजीव ब्रिगेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो, गरीबों को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो। कानून व्यवस्था में सुधार करो, सुधार करो सुधार करो, न्याय व्यवस्था में सुधार करो, सुधार करो सुधार करो। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्षेत्रीय कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। फरियादियों को न्याय नहीं मिल रहा है। स्थिति यहाँ तक है कि पोस्को जैसे मामले में भी मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। एक महिला शबनम ने के साथ मारपीट हुई, उसकी 13 वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट की गई, उसको उठाने की धमकी दी गई, उसे कपड़े फाड़ दिए गए। और जब मैं थाने पहुंची तो पुलिस ने सिर्फ 107 151 बंद के तीसरी कर ली, वो भी बहुत प्रेशर के बाद एसपी साहब से मिलने के बाद। जब ये घटना हुई थी उसके बाद भी आप लोगों ने एक बार आश्वासन दिया था कि यहाँ पर बोला था? वो महिला एसपी साहब से मिली थी आगे और सीआई को बुलाकर डायरेक्शन देते कि इसमें कार्रवाई करो, लेकिन सीआई साहब ने थाने उद्योग नगर में एक राजेंद्र जी एसआई लगे हुए, उन्होंने 107 में कार्रवाई करते हुए उसको फुल सुविधा दिया। लेकिन उस महिला को वो आई साहब से मिली, वहाँ से भी कहा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में जाकर उस महिला को न्यायालय का सहारा लेना पड़ा और उसने 156(3) के अंदर अपनी बात न्यायालय को कही है और उसमें हमें पूरा आशा है कि उसको वहाँ से न्यायालय से उसको न्याय मिलेगा। उसके अलावा अप्पू खोटा नाम का व्यक्ति जो आए दिन उस क्षेत्र में अपराध घटित कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को नशे का आदि बना रहा है, दारू पिलाना सिखा रहा है, चरस पिलाना सिखा रहा है, यहाँ तक कि गांजा वगैरह आए दिन बच्चों को पिलाता रहता है और जो बच्चा नहीं पीता उनके साथ मारपीट करता है, चौथ वसूलियाँ करता है। इस तरह की घटना भी 4 दिन पहले घटी। एक खालिद एक 20-22 वर्षीय लड़की को रोका और 200 रुपये दारू के लिए मांगे, नहीं देने पर उसकी एक टांग तोड़ दी उसने। उसकी शिकायत थाने उद्योग नगर में, लेकिन उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आदिल के साथ मारपीट हुई। इसके अलावा एक मारपीट और हुई सोनू के इस परिवार के साथ, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमने एसपी साहब को यही कहा है कि आप कानून व्यवस्था में सुधार लाएँ। एसपी साहब से मिलना बहुत आसान है, लेकिन सीआई से मिलना बहुत मुश्किल है। एसपी साहब ने क्या कुछ आपको? एसपी साहब ने कहा कि मैं इसकी जांच करवाती हूँ और आने वाले कल में कानून व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा और हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, ये उन्होंने कहा है। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो आगे क्या रहेगा आपका लक्ष्य? अगर 7 दिन के अंदर कानून व्यवस्था सुधार नहीं आता है तो हम 7 दिन के पश्चात पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के सामने एक विशाल प्रदर्शन करेंगे और उसमें आईए साहब से सीआई को हटाने की मांग। आपका नाम और पद बता दें। सलीम भारती, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस।